नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी कैंपस के इस ट्यूटोरियल में। बच्चों, मैं हूं विजेंद्र और आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 100 मार्क्स इंग्लिश द सोल्जर समरी। द पोएम द सोल्जर हैज़ बीन रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक। कविता द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। He was born in England in 1887 and died during the First World War in 1915. उनका जन्म इंग्लैंड में 1887 ईस्वी में और उनकी मृत्यु प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 ईस्वी में हुआ था। In this poem, the poet speaks about his love for his country England. In this poem, इस कविता में the poet speaks, कवि कहते हैं, about his love for his country England, अपने देश इंग्लैंड के प्रति प्रेम को बताते हैं, प्रेम को कहते हैं। It is a good sonnet that is full of patriotism. बच्चों, सोनेट का मतलब होता है 14 पंक्ति वाला कविता और पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। तो इट इज़ ए गुड सोनेट, यह एक सुंदर कविता है। दैट इज़ फुल ऑफ पेट्रियोटिज्म, जो कि देशभक्ति से भरा हुआ है। अगला पैराग्राफ चेंज। इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट व्हेन ही डाइज ही शुड बरे इन हिज कंट्री। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि When he dies, he should bury in his country. बड़े का मतलब होता है दफनाना, तो उन्हें अपने देश में दफनाया जाना चाहिए। अगला लाइन है, He wants to serve his country not only in his lifetime but also after his death. He wants to serve his country. वो अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। नॉट ओनली हिज लाइफ टाइम, केवल इसी जीवन में नहीं, बट ऑल्सो आफ्टर हिज डेथ, मृत्यु के बाद भी। यानी कवि इस जीवन में ही नहीं, मरने के बाद भी अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। ही प्राइजेज इंग्लैंड एंड एवरीथिंग ऑफ इंग्लैंड। प्राइजेस का मतलब होता है प्रशंसा। वह इंग्लैंड और इंग्लैंड के प्रत्येक चीज का प्रशंसा चाहते हैं। ही सेज दैट हिज कंट्री हैज गिवन हिम बर्थ। वह कहते हैं कि उनका देश उन्हें जन्म देता है। मेड हिम नेचर्ड, प्रकृति के अनुसार बनाता है। एंड गिव हिम लव, और प्रेम देता है। रिवर्स टू वॉश, नदियाँ सफाई देती है। वेज टू मूव, रास्ता मुड़ना सिखाता है। ब्लेसिंग्स ऑफ द सन, सूरज उगना सिखाता है, ऊपर उठना सिखाता है। एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ, और श्वसन हेतु स्वच्छ हवा प्रदान करता है। यानी कि कवि कहते हैं कि उनका देश उन्हें जन्म देता है, प्रकृति के अनुसार बनाता है, उन्हें प्रेम देता है। नदियाँ सफाई देती है, सफाई करना सिखाती है। रास्ता मुड़ना सिखाता है, सूरज ऊपर उठना सिखाता है, और फ्रेश हवा श्वसन के लिए प्रदान करता है। आगे कहा गया, द पोएट सेज दैट वी शुड नॉट क्वेरल फॉर द कास्ट, रिलीजन एंड रिलीजियस फेस्टिवल। बच्चों, यहाँ शब्द है क्वेरल। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ना। कास्ट मतलब जाति, रिलीजन मतलब धर्म, रिलीजियस फेस्टिवल मतलब धार्मिक त्यौहार। तो द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि हम लोगों को, वी शुड नॉट क्वेरल, हम लोगों को नहीं झगड़ना चाहिए। फॉर द कास्ट, जाति के नाम पर। रिलीजन, धर्म के नाम पर। एंड रिलीजियस फेस्टिवल, और धार्मिक त्यौहार के नाम पर। एवरीबडी मस्ट नॉट हैव एविल्स इन हिज माइंड। एवरीबडी मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपने दिमाग में बुराई नहीं लानी चाहिए। एविल्स का मतलब होता है बुराई।
अगला, एवरीवन शुड लिव ए पीसफुल लाइफ। प्रत्येक प्रत्येक कोई को शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहिए। एंड सर्व वंस कंट्री, और अपने देश की सेवा करनी चाहिए। द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि हिज कंट्री इंग्लैंड इज लाइक ए हेवन, उनका देश इंग्लैंड एक स्वर्ग के समान है। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। ही डज नॉट लाइक द वार बिटवीन टू कंट्रीज, वे दो देशों के मध्य लड़ाई को पसंद नहीं करते हैं। दस दिस पोएम इज पैट्रियोटिक, इस प्रकार यह कविता जो है देशभक्ति से भरा है। बिकॉज इन दिस पोएम, बिकॉज इन पोएम, क्योंकि इस कविता में द पोएट हैज शोन द ग्रेट लव फॉर हिज मदरलैंड इंग्लैंड, क्योंकि इस कविता में कवि ने अपनी मातृभूमि इंग्लैंड के प्रति महान प्रेम को दर्शाया है। तो बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का कविता द सोल्जर बाय रूपर्ट ब्रूक काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसका समरी की तैयारी अवश्य कर लें। आप इंटर, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के यदि छात्र हैं तो निश्चित रूप से इस समरी को कंप्लीट कर लें। धन्यवाद।